हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए तो आज जानेंगे कि भाई अब 30 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी को कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। कैसे मैम हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्या हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है वो जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको किस तरीके से अब पढ़ना है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से, किसी ने कॉन्सेप्ट मिस किए हैं, शायद कुछ मैथ्स वाले हैं, उनको लगता है कि भाई बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो पहले आते थे वो आते थे 10 से 12 के बीच में उनका रहता था। बट अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। 16 से 18 के बीच में आपके क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। एंड यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अपने नंबर्स को क्या करने की भाई, लेने की, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। आपको ना पता नहीं होता है कि भाई मेरे मैथ्स में मुझे सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्या मुझे इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस आते होंगे, आपको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, जो क्वेश्चन आपको वहाँ अटका देते हैं, जो वहाँ पे आपका सिलेक्शन कराने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका वहाँ पे कुछ नंबर लग रहे हैं, भाई ये नंबर मुझे कम लग रहे हैं, तो बेटा जनरल साइंस का आपका बायोलॉजी का पार्ट की बात करूँगी। ये पार्ट ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप अपने मार्क्स अच्छे खासे ले सकते हैं, अपने सिलेक्शन में आपका मदद करेगा। तो यहीं पे अब बचे हैं आपके पास सिर्फ कितने दिन, 30 दिन। अब इसमें कैसे पढ़ना है मैम, क्या मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ना है या फिर मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, है ना। बात यहाँ पर आ जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आप में से ना शायद ऐसे कुछ होंगे कि जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है, है ना, होंगे, बहुत सारे होंगे। अब लास्ट टाइम पे उनको लग रहा है कि अब कैसे जनरल साइंस वाला पार्ट मैं यहाँ पे कवर करूँ, मुझे भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अपना सिलेक्शन कराना है, ये वो, अब ये आपके अंदर चीज़ें आ रही होंगी। अब लास्ट टाइम पे एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना पॉसिबल है भी नहीं भी, पॉसिबल तब है जब आप डेली 2 घंटे दे रहे हो सिर्फ बायोलॉजी को, तब पॉसिबल है। और पॉसिबल कब नहीं है कि अगर आपने एक भी दिन बेटा आपने मिस किया, तो ये मान लीजिए अगर आपने एक भी दिन बेटा मिस कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो होगा ही नहीं कवर। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अब कुछ बच्चों की कि मैम हमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जिसने पढ़े हैं उसके तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन है वो कर लेगा। अब लास्ट 30 डेज में जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, या जिसने पढ़ लिए हैं, उनके लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ये मचाते हैं धमाल बढ़िया करके। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। आपके साथ एक दिक्कत आती है कि मैम हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। एंड मैंने आई थिंक स्टार्टिंग से आपसे ये चीज़ बोली भी है, एक नहीं बहुत बार बोली है बच्चा, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वहां से आप कितने क्वेश्चन आप कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आंसर दे पाओगे। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। लास्ट 30 डेज में कैसे पढ़ना है अगर सिलेक्शन करवाना है तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला था यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं छोड़ने, जिसने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी। अब अगर आप 2 घंटे दे रहे हो डेली, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है, 2 घंटे अगर आप डेली दे रहे हैं, बड़े तरीके से बता रही हूँ, यहाँ पे 1 घंटा आप अपना पढ़िए कॉन्सेप्ट बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है, और 1 घंटा करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। डेली 2 घंटे दे दिए भाई, 24 घंटे हैं। 1 महीना अगर तुमने लग के मेहनत कर ली, तुम्हारा रिटर्न निकल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 2 जो घंटे हैं आपके पास, इसमें अगर आप 1 घंटा कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, अभी 30 दिन में ज़्यादा चैप्टर आपके नहीं है, एक चैप्टर भी आपने 2 दिन में ख़त्म किया तो क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपको कुछ तो समझ आएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ थी। कुछ ना जानने से बेटर है कि एग्जाम में आपको वो चीज़ दिख रही है जो आपको लग रहा है कुछ कुछ पढ़ा है,
आप डेली एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। आपने थोड़ा सा पढ़ा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आता है एंड हार्मोन्स हमने यहाँ पढ़े थे। अब एग्जाम में आप बैठे आपको थोड़ा हिंट होगा, यार ये वहाँ पे पढ़ा था, इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता, है ना। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेंगे। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसी के आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये नहीं कि आप चैप्टर कोई और पढ़ें, कॉन्सेप्ट किसी और चैप्टर का पढ़ रहे हैं एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किसी और ही चैप्टर की हो रही है, वो नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप सेल वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसी के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। डेली के डेली अपना ये फिक्स कर लीजिए, भाई मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है 1 घंटा लग के। जरूरी नहीं है अगर आप 2 घंटे से ज्यादा दे रहे हो तो चलेगा, लेकिन 2 घंटे से अगर कम दे रहे हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप तरीका अपना सकते हो। और जिनको ये वैसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि बेटा 30 दिन है आपके पास, 30 दिन में आपका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है बायोलॉजी को पढ़ने का, तो वो है ये कि 2 घंटे डेली देना है, 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट को देना है, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही नहीं होता है भाई, है ना। अगर ये चीज़ आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अब आपके हाथ में ना आप यूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की नीड ही नहीं थी। अब जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो सिर्फ करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और रिपीट कर रही हूं कि जिसने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं वो डेली 1 घंटा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो डेली 2 घंटा क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके है, बस इतना। इसी चैनल पर डॉक्टर डिफेंस वाले चैनल पर ही मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ एंड आपके बहुत सारे 1 शॉट रिवीजन लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, आप लोगों की डिमांड पे ही मैं 1 शॉट जल्दी लेकर आऊंगी। तो 30 दिन के अंदर ये बेस्ट तरीका है बायोलॉजी को पढ़ने का। आप पूरे दिन चाहे फिजिक्स को कितना टाइम दो, इंग्लिश को कितना टाइम दो, ठीक है, वो आपका अपना है कि भाई मैथ्स को मुझे इतना देना है, इंग्लिश को इतना देना है, या फिर फिजिक्स को इतना देना है। बट बायोलॉजी के 2 घंटे आप निकाल लो अगर इस वाले पार्ट से आपको मार्क्स लेने हैं। और ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप अच्छा खासे मार्क्स लेकर अपना सिलेक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, 30 दिन लग के मेहनत कर लो। 1 शॉट रिवीजन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है आप लोगों की एंड नहीं पढ़े, आपकी गलती थी, बट कोई बात नहीं, अब उस गलती को सुधारो, ठीक है। जब मैं 1 शॉट रिवीजन कराऊंगी आप ही की डिमांड पे, तो उनको पढ़ना है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी फ्राइडे, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं आज की ही बात, तो आज ही शाम को आपका प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। कितने बजे है मैं बता देती हूँ, 4 PM पर। तो आज आपकी जो 4 PM पर जो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, कौन से वाले प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ठीक है। तो उस क्लास को मिस नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर क्लास में ही मिलेंगे हम लोग सीधा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।